स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि नाम से देख काफी थ्रिलर लगती है। तो क्या स्टोरी है इसकी, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, कहानी तो ऐसी है कि आज अब मैं अगर 2 लाइन में किसी को कहानी सुनाने जाऊँ तो एक हस्बैंड है, वाइफ है और एक लड़की उनके लाइफ में आ जाती है और वो कैसे फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये कहानी 1 लाइन में हो सकती है। लेकिन ये कहानी 50 फिल्मों में आती है। लेकिन इस फिल्म में किस तरह एक थ्रिल के साथ इस कहानी को हमने ये किया है कि पूरी फिल्म में आप पूरा टेंशन लेके आप बैठोगे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये आपको पता चलेगा। और जब प्री क्लाइमेक्स में आपको एक सस्पेंस ओपन होगा तो आप शॉक रह जाएंगे, आप बोलेंगे माय गॉड ये था। लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी तो आपको लगेगा अरे वो भी नहीं था, ये कुछ अलग ही चीज़ है। और ये चीज़ें आपको स्क्रीन पे देख के ही पता चलेगी। अब मैं अगर आपको कुछ भी क्लू दूं तो क्या होगा कि उस क्लू को पकड़ के हाँ ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो उसमें लोग सर्च करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को पर्दे पे ही देखें और उसी वक्त उसका आप उसको एंजॉय कीजिए। इससे ये स्टोरी आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ऑडियंस काफी कंफ्यूज हो जाएगी मूवी देखते समय, क्योंकि बहुत सारे थ्रिलर्स थोड़ी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जितना मैंने आपसे कहा और आपने जो रिएक्शन दिया बिल्कुल सही है। मैंने जब कहानी सुनाई थी मेरे टेक्नीशियंस को तो उसमें भी 1-2 लोगों ने ये बात की थी, सर ये समझ में आएगी लोगों के। तो मैंने पूछा आपके समझ में आ गई? तो बोला हाँ मुझे तो करेक्ट समझ में आ गई। तो मतलब आप अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो ऑडियंस को? ऑडियंस हमसे ज़्यादा समझदार है। हम लोग जो फिल्म बनाते हैं वो लोग 3 घंटे में बैठ के बोल देते बहुत बकवास फिल्म है करके। तो ऑडियंस इतनी समझदार है तो उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आप समझ सकते हैं तो ऑडियंस समझ सकती है। उसके बाद इस फिल्म की जो भी 1-2 ट्रायल हुई, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने देखी, उन्होंने क्लियर कट कहा कि हैरी हमको एंड तक पिक्चर क्लियर कट समझ में आ गई, कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ गए, बहुत अच्छी तरह से इसका स्क्रीन प्ले बना हुआ है। तो ये रिएक्शन जिनको मैंने फिल्म दिखाई उनसे आई है और मुझे यकीन है कि लोगों से भी यही रिएक्शन आएगी और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और लोग फिल्म को बहुत पसंद करेंगे। इस फिल्म का टाइटल अनजाने द अननोन क्यों रखा है? क्या रिलेशन है इसका फिल्म से? हाँ, अनजाने दी अननोन इसलिए रखा हुआ है कि लाइफ में हम ऐसा होता है कि जब पति पत्नी एक साथ जीते हैं, 10-15 साल 20 साल साथ में रहते हैं, इसके बाद भी कहीं ऐसा वक्त आता है कि पत्नी को लगता है कि मेरा पति मेरे साथ नहीं है या पति को लगता हो कि पत्नी मेरे साथ नहीं है। ये नॉर्मल लाइफ में होता ही है। हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने हैं, लेकिन एक्चुअली देखने जाओ तो हम एक दूसरे से अनजाने होते हैं। किसी ने सही कहा है कि ए भगवान मुझे दोस्तों की पहचान करा दे, क्योंकि दुश्मन तो मुझे पता है कौन कौन है मेरे लाइफ में। और दोस्त जो अपने साथ होते हैं पता नहीं वो दोस्त है कि दुश्मन है, क्योंकि दोस्त अच्छी तरह से आते हैं, गले मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है मुझे नहीं पता। तो हर आदमी जो आपसे मिलता है वो एक तरह से अनजाना ही होता है। और आज शायद जाना है लेकिन कल आप किसी के बारे में अच्छी बात करते हो, 2-4 दिन बाद वो आपके लिए कोई एक निगेटिव बात बोल देता है तो आप बोलते नहीं यार आदमी बहुत गलत है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप उसको जानते ही नहीं थे ठीक से। तो ये जो अनजाने है तो उससे ये टाइटल बनाया हुआ है अनजाने दी अननोन।